हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी भारत को खबरदार कर दिया है कि वो पाकिस्तान पर किसी भी किस्म के हमले शुरू करने से बाज आ जाएं। और उन्होंने इंडिया को जवाब देते हुए ये कहा कि अगर नई दिल्ली किसी भी तरह की गलत कार्रवाई का आगाज़ करती है तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ उनका जवाब देगा। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि हिमालय के मुतनाज़ा इलाके में भारत और चीन के मबैन से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसमें कम अज़ कम 20 के करीब हिंदुस्तानी फौज हलाक हो गए थे। चीनी और हिंदुस्तानी फौजी कमांडरों ने मुतनाज़ा इलाके में अपनी फौज से दस्तबरदारी पर इत्तफाक किया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद ये भी कहा कि हिमालय के वाक़े में चीन की जानिब से शर्मिंदा होने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झंडे के झूठे ऑपरेशन के लिए बहाने तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है या हिंदुस्तान जो कुछ भी करेगा हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि भारत और पाकिस्तान के मबैन कशीदगी बढ़ाने के इशारे में दिल्ली ने इस्लामाबाद से कहा था कि वो अपने हाई कमीशन HC के अमले पर जासूसी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद करने के बाद हिंदुस्तान में अपने सफारती अमले के साइज़ को 7 दिन के अंदर अंदर कम कर दे। हिंदुस्तान ने कहा कि वो भी सफारती तल्लुकात में बाहमी तल्लुकात के असूल के पेश नज़र इस्लामाबाद में अपनी सफारती मौजूदगी को अदा कर देगा। ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें, अगर हमारे सफारत खाने का 50% अमला वापस आ जाता है तो हिंदुस्तानी सफारत खाने का अमला भी वापस आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि ये इक़दाम वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने दावे के सबूत के तौर पर पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 मुलाजमीन को मुल्क बदर करने का हवाला दिया। पाकिस्तान ने पहले ही मुल्क बदर किए जाने वाले अमले के बारे में भारतीय इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब एक ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अहदेदारों को हरासा किया और 2 भारतीय हाई कोर्ट के मामले का हवाला दिया, जिन्हें एक सड़क हादसे के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने कानूनी रस्मी कार्रवाई के लिए मुख्तसर तौर पर हिरासत में लिया गया था। इस वक्त दोनों ममालिक की सूरत हाल बहुत ही खराब है और जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फरूकी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में बेगुनाह अफराद को हलाक करने के लिए दहशतगर्दों को तरबियत और माली और मादी मदद फराहम करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में अक़वाम मुत्तहदा की पाबंदियों की फुर्सत के तहत 4 हिंदुस्तानी शहरियों की नामजद करने की तजवीज़ पेश की थी। आयशा फरूकी ने मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये अफराद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात अल अहरार और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को माली, तकनीकी और मादी मदद फराहम करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की माली आनत सरपरस्ती और तंजीम कर रहे हैं। आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली ने पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी बढ़ाने के इशारे में इस्लामाबाद से कहा कि वो अपने हाई कमिश्नर HC के अमले पर जासूसी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद करने के बाद हिंदुस्तान में अपने सफारती अमले के साइज़ को 7 दिन में कम कर दे। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने कहा कि वो भी सफारती तल्लुकात में बाहमी तल्लुकात के असूल के पेश नज़र इस्लामाबाद में अपनी सफारती मौजूदगी को अदा कर देगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सफारती कदमों को कम करने से मुतल्लिक फैसला हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक और मजीद बयान में कहा कि हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में अमले की तादाद को 50% कम करने का फैसला किया है। वो इसी तनासब से 2 तरफा तौर पर इस्लामाबाद में अपनी मौजूदगी को कम करेगा। इसमें मजीद कहा गया कि अमले की किसी कमी को 7 दिन में लागू किया जाए। बाद में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी भारतीय चार्ज डी से मुतल्लिक अफसरान को तलब किया और उनकी आपस में ये बातचीत हुई कि 7 दिन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अमले की तादाद में 50% कमी करे। दिल्ली ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर पर इल्हाक करने और भारत से अपना LC वापस बुलाने के बाद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता अगस्त में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया था। इस वक्त इंडिया के PM मोदी का सिर्फ एक यही मकसद है कि वो लद्दाख से अपनी अवाम की तवज्जो को हटा दें, जहां 1975 के बाद से चीनी फौज के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत को बहुत ही भारी और जानी नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि इस वक्त सूरत हाल इतनी खराब है कि जंग किसी भी वक्त हो सकती है। चाइना ने इस वक्त इंडिया को गर्दन से पकड़ कर रखा हुआ है। दूसरी जानिब FO ने हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अहदेदारों की धमकियों के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।